हेलो गाइस, आई होप तुम लोग घर पे बैठे हो एंड सेफ हो। तो हम सबको पता है 15 जून को एक इंसिडेंट हुआ था इंडिया चाइना के बॉर्डर पे, एंड उस इंसिडेंट में हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए थे। तो उस इंसिडेंट के बाद से ना इंडिया में एक मूवमेंट चल रही है, बॉयकॉट चाइना। एंड इस मूवमेंट के चलते ना कल इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लिया, एंड इस स्टेप में इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया इंडिया में। ये जो ऐप्स थी, इनमें से कुछ बहुत फेमस ऐप्स थी, एग्जांपल यूसी ब्राउज़र हो गया, टिकटॉक हो गया, ये बहुत ज़्यादा फेमस चाइनीज़ ऐप्स थी। तो ना इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ ये जो बॉयकॉट चाइना मूवमेंट है, ये मूवमेंट कैसी है, इसका फ्यूचर में कैसे होगा, इस टाइम पे कैसी है। जस्ट मैं एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ। वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ एंड कमेंट सेक्शन में मैं तुम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। तो देखो यार, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ इस चीज़ से कि हम लोगों को ना रियलाइज़ भी नहीं होता हम लोग कितने ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। हम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि हमारे आसपास कितने ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के नाम पे पता क्या सोचते हैं, फ़ोन्स, बस इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा से ज़्यादा। बट हम लोग ये नहीं रियलाइज़ करते चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स तक नहीं लिमिटेड, बहुत सारी एसेसरीज, बहुत सारे होम डेकोर, बहुत ज़्यादा स्टफ़ ऐसा है इंडिया में जो चाइना से बन के आता है। एंड ये जो चाइना से बन के आता सामान है ना, बहुत सारा, ये अकेला हार्डवेयर तक नहीं लिमिटेड, सॉफ्टवेयर्स तुम्हें पता है कि तुम चाइनीज़ ऐप्स कितनी यूज़ करते हो। टिकटॉक की एग्जांपल लेके मैं बात करता हूँ। टिकटॉक बहुत फेमस चाइनीज़ ऐप्स थी इंडिया में, एंड हम सब लोगों को पता है टिकटॉक पे किस तरह का क्रिंज कंटेंट होता था, घटिया क्वालिटी का कंटेंट होता था। बट एक चीज़ ये भी है, अगर टिकटॉक पे 95% क्रिंज कंटेंट होता था ना, तो 5% अच्छा भी होता था। 5% टैलेंटेड लोग भी थे टिकटॉक पे जिन्होंने अपना उस टैलेंट को यूज़ करा है, उस टैलेंट को यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी बनाई है। अब मेरे को ना दुख उन लोगों के लिए भी नहीं हो रहा, मुझे टिकटॉक के बैन होने की खुशी है, क्योंकि वो जो 5% लोग थे ना, उन्होंने अपना टैलेंट यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी यूज़ बनाई है। और अगर नहीं भी सक्सेसफुल हुए ना अपनी आइडेंटिटी बनाने में, तब तो उन्हें पता है कि कैसे बनानी है, और वो बाकी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी बना पाएंगे। फ़ोन्स के बारे में मैं बात करता हूँ, तो फ़ोन्स के पॉइंट से देखा जाए तो मेरे पास एक ना डाटा है पिछले कुछ सालों का। तो उस डाटा में मेरे पास ये डाटा 2018 के फर्स्ट क्वार्टर से लेके 2020 के फर्स्ट क्वार्टर तक। तो इसमें मार्केट शेयर है मेरे पास कि इंडिया का जो मार्केट शेयर है, कौन सी कंपनीज का कितना आ रहा है। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड 2018 से लेके 2020 तक Xiaomi का सबसे बड़ा सेक्टर रहा है, सबसे बड़ा ज़्यादा मार्केट शेयर इंडिया में Xiaomi का है, अराउंड 25 से 30% तक, इवन 25% भी नहीं, 26% से 30% तक। एंड उसके बाद आता है 2020 के बारे में बात करूं तो वीवो सेकंड नंबर पे, वीवो का मार्केट शेयर है 2020 के बारे में बात करूं तो। उसके बाद आता है सैमसंग। सो थर्ड नंबर पे सैमसंग है। पहले दो मैन्युफैक्चरर जो हैं, पहले जो दो सबसे ज़्यादा बड़े सेक्टर वाले हैं ना, वो दो चाइनीज़ हैं, एंड बाकी भी जो बचे हैं वो ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, ये सब चाइनीज़ हैं। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ोन्स का सेक्टर है ना, ये चाइनीज़ फ़ोन्स का है। एंड ये चाइनीज़ फ़ोन्स का ना सबसे बड़ा सेक्टर होने का एक बड़ा वैलिड रीज़न है। एंड वो वैलिड रीज़न पता है क्या है, कि ये प्रोवाइड करते हैं वैल्यू फॉर द प्राइस। बजट फ़ोन्स सस्ते होते हैं, वैल्यूफुल होते हैं। एंड दूसरी चीज़, हमें हमारे टाइप की ऑप्शन मिल जाती, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिसमें से हम चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ करना पसंद है और मैं बजट फ़ोन्स खरीद सकता हूं, मैं फ्लैगशिप्स नहीं खरीद सकता। तो मेरे पास इंडिया में अगर चाइनीज़ ब्रांड्स ना हो ना, तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, क्योंकि जो ऑप्शंस बचती हैं ना, वो सैमसंग, एलजी, असूस, नोकिया जैसी ऑप्शंस बचती हैं। सैमसंग तो वैसे ही बहुत कम लोगों को पसंद आता है, क्योंकि सैमसंग का यूआई बहुत कम लोगों को पसंद है। जो बजट फ़ोन्स के मामले में मैं बात करूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको नहीं सैमसंग के फ़ोन्स पसंद। एंड मेरे को अगर बजट फ़ोन्स देखने होंगे ना, तो बजट फ़ोन्स के मामले में असूस, एलजी, नोकिया, ये सब लोगों के आजकल तो फ़ोन्स आते ही नहीं हैं, सिर्फ सैमसंग और चाइनीज़ ब्रांड्स हैं।
तो हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन है अब यहाँ पे, कांट इंडिया मेक समथिंग देसी? क्या हमारे पास कुछ टैलेंट की कमी है? क्या हमारे पास कुछ रिसोर्सेज की कमी है? नहीं, हम चाहे ना बहुत आराम से इंडिया को बेस्ट मैन्युफैक्चर बना सकते हैं वर्ल्ड में। अगर मिलकर करें ना हम लोग तो इंडिया को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया बना सकते हैं हम लोग। हमें चाइना पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होगी। आज तक ना यही होता रहा, कभी इनिशिएटिव नहीं आया, कोई फ़ोन फैक्ट्री ही नहीं आई इंडिया में, क्योंकि हम कुछ स्टेप लेने को तैयार ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें चाइनीज़ ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, सस्ता ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, तो हम क्यों मेहनत करें उसकी तरफ, क्यों ज़्यादा पैसा खर्चें अगर हमें ऑल्टरनेटिव मिल रहा है। बट ये जो इंसिडेंट है ना, ये वेकअप कॉल है हमारे लिए। अब इस इंसिडेंट के बाद हमें जाग जाना चाहिए कि हम सारा टाइम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें खुद भी कुछ करना होगा। क्या हम सिर्फ फ्रीडम 251 जैसे काम कर सकते हैं? हम कुछ फ़ोन कंपनीज नहीं बना सकते, हम कुछ सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, हम कोई ऐप नहीं बना सकते जो टिकटॉक को compete करे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। हम कर सकते हैं, बस हमें मिलजुल के करना होगा। अब अगर मैं ये नहीं तुम लोगों को कह रहा कि इस टाइम पे तुम जाओ अपने चाइनीज़ फ़ोन मत खरीदो, एकदम छोड़ दो, तुम्हारे पास है तो उसे तोड़ दो। इस टाइम पे फ़ोन्स के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। बट कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंडियन प्रोडक्ट्स का, और फिर भी हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। मैं दिवाली के बारे में बात करता हूँ। दिवाली के मामले में हमें इंडिया मेड राइस लाइट्स मिलती हैं जो लड़ियाँ हम लगाते हैं, और चाइनीज़, तुम लोग कभी भी देख लो चाइनीज़ लाइट्स की सेल कितनी ज़्यादा रहती है, सिर्फ इसीलिए कि चाइनीज़ लाइट्स सस्ती हैं। तो इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे स्टेप लेना है, हमें चाइनीज़ चीज़ें नहीं खरीदनी, इंडियन प्रोड्यूसर्स का खरीदना है, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड सामान खरीदना है, इंडियन लोकल सेलर्स को सपोर्ट करना है रेदर देन चाइनीज़ को। जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ना, हमें इंडिया को सपोर्ट करना है, तभी जाके हम इंडिपेंडेंट इंडिया बना सकेंगे। बाकी टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात रही तो ये जस्ट एक फेज स्टार्ट हुआ है। अब ये जो ट्रांजिशन आ रही है ना मेड इन इंडिया, इसकी स्टार्टिंग पे हम लोग, एंड अभी इस चीज़ को लगेगा टाइम, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं कोई इंडिया में एक फ़ोन कंपनी को स्टार्ट होने में। तो तब तक हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, एंड तब तक हमें जहाँ पे ऑप्शन मिल रही है इंडिया की, हमें इंडिया को चूज़ करना पड़ेगा। अब मैं जैसे ज़ोमैटो के बारे में बात करता हूँ, तो तुम लोगों को शायद पता होगा कि ज़ोमैटो में एक चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। तो अब ज़ोमैटो को बॉयकॉट करने के भी लिए कुछ लोग नारे लगा रहे हैं। मेरा उन लोगों से यही बात करनी है कि अगर हम इस टाइम ज़ोमैटो को बैन करते हैं ना, तो ये रियलाइज़ करो उसमें सिर्फ चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्ट करा है, कंपनी इंडियन है वो। अगर हम चाइना का उसमें 100 रुपये का नुकसान कर देंगे ना उसको बॉयकॉट करके, तो इंडिया का 1000 का नुकसान होगा। जब तक हमारे पास अभी ऑप्शंस नहीं है, हमें वाइसफुली काम करना है, वाइसफुली डिसीजंस लेने हैं, और हम कोशिश कर रहेंगे, अवॉइड करेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, तभी जाके हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं बस तुम लोगों से यही बात करना चाहता था। प्लीज़ अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ओपिनियन देना, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलो, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।